हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न GK और GS के पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने 15-15 की सीरीज़ के साथ इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, एक एक प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपसे बन रहे हो तो आप वीडियो को रोक कर उसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं उत्तर जल्दी जल्दी देता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, LPG का पूर्ण रूप है। यहाँ पर दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर LPG कुछ दूसरा वाला दिया गया है, उसका पूर्ण रूप क्या होगा? तरलता, लाभप्रदता और विकास, उदारीकरण, निजीकरण और विकास, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर LPG का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो सही कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG का पूर्ण रूप है। याद रखिएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? युवराज सिंह, MS धोनी, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा। दोस्तों, कौन भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर संन्यास की घोषणा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों MS धोनी। पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु के रूप में जाना जाता है? विवर्तनिक बिंदु, भूकंपीय केंद्र बिंदु, प्लूटोनिक बिंदु या ऊपरी केंद्र। दोस्तों, भूकंप की उत्पत्ति जो होती है वो किस बिंदु से होती है? भूकंपीय केंद्र बिंदु से दोस्तों होती है भूकंप की उत्पत्ति। तो याद रखिएगा, भूकंपीय केंद्र बिंदु बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण से होता है? पसीने के दौरान पानी की कमी, थकी हुई मांसपेशियों द्वारा एरोबिक प्रतिक्रिया से सांस लेना, रक्त परिसंचरण में वृद्धि या लैक्टिक अम्ल का संचय। दोस्तों, मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण से होता है? आप इसका उत्तर कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल का संचय। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण शरीरों में जकड़न होती है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है। तो याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाने के कारण। अगला प्रश्न है, एक लेंस की शक्ति की SI मात्रक क्या है? हर्ट्ज, ल्यूमेन, ओम, डायोप्टर। दोस्तों, लेंस की शक्ति की SI मात्रक पूछा गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डायोप्टर। बिल्कुल सही है, लेंस की शक्ति का SI मात्रक होता है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, भूकंप क्षेत्र में इमारतों के प्रकार जो अधिक सुरक्षा देते हैं? भूकंपरोधी इमारतें, बहुस्तरीय इमारतें, मिट्टी और कीचड़ से बनी इमारतें या कांच और ईंटों से बनी इमारतें। दोस्तों, भूकंप क्षेत्र में इमारतों के प्रकार जो अधिक सुरक्षा देते हैं दोस्तों भूकंप रोधी इमारतें। दोस्तों, भूकंप रोधी इमारतें वे इमारतें होती हैं जिनको ऐसे स्ट्रक्चर के द्वारा बनाया जाता है जिस पर दोस्तों भूकंप का कोई असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये अधिक सुरक्षा देती है। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर जनित बीमारी है? हैजा, एड्स, मलेरिया या क्षमा। कौन सी दोस्तों बीमारी है वेक्टर जनित? मलेरिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया वेक्टर जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है, जल वाष्प में बर्फ के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल वाष्प में बर्फ के रूपांतरण की प्रक्रिया दोस्तों बर्फ का डायरेक्ट जल वाष्प यानी बर्फ का डायरेक्ट गैस में बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों, बर्फ का जल वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन दोस्तों ऐसी क्रिया होती है जो ठोस को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा, बल, संवेग या शक्ति? तो दोस्तों ऊर्जा एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों यह ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है। अगला प्रश्न है, एक पराश्रव्य ध्वनि की तरंग की आवृत्ति किससे अधिक होती है? 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज या 2,000 हर्ट्ज? दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि की जो तरंग होती है उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एड्स के माध्यम से प्रेरित नहीं किया जा सकता है। एड्स जो होता है किसके माध्यम से प्रेरित नहीं होता है? यौन संपर्क, रक्त आधान, मच्छर का काटना या भ्रूण के नाल से? तो दोस्तों एड्स जो होता है HIV वायरस दोस्तों मच्छर के काटने से बिल्कुल नहीं फैलता है, यौन संपर्क से फैलता है दोस्तों, रक्त का आधान करने से, भ्रूण के नाल से दोस्तों एड्स का फैलता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे भोजन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, फास्फेट और धूप। कार्बन डाइऑक्साइड पानी, खनिज और सूर्य की रोशनी। ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट और धूप। ऑक्सीजन नाइट्रेट सल्फेट और धूप। दोस्तों पौधे जो भोजन तैयार करते हैं तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूरज की रोशनी से अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है दोस्तों यही। परमाणु का नाभिक किसके द्वारा खोजा गया था? जे थॉमसन का प्रयोग के द्वारा, चैडविक का प्रयोग, रदरफोर्ड की सोने की पन्नी का प्रयोग या मिलिकन का तेल छोड़ने का प्रयोग? दोस्तों परमाणु के नाभिक, परमाणु में जो नाभिक होते हैं वो किस प्रयोग के द्वारा खोजा गया था? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड की सोने की पन्नी का प्रयोग के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। दोस्तों सोने की पन्नी को लेकर रदरफोर्ड ने उस पर अल्फा कणों की बौछार की थी, जिसमें से कुछ अल्फा कण सीधे चले गए, कुछ टेढ़े हो गए और कुछ दोस्तों वापस आ गए। तो दोस्तों जहाँ पर वापस आ गए वहीं पर दोस्तों नाभिक का पता लगाया। तो दोस्तों रदरफोर्ड का सोने की पन्नी का प्रयोग कहलाता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो दोस्तों रॉकेट जो होता है न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है दोस्तों एक्शन और रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया के बराबर क्रिया होती है। जितना आप क्रिया करेंगे उतना ही प्रतिक्रिया होगी। तो दोस्तों रॉकेट जितना ज़्यादा फ्यूल बर्न करता है, जितना ज़्यादा नीचे प्रेशर होता है उतना ही ऊपर उठता है। दोस्तों रॉकेट इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। एक वृत्ताकार पथ में स्थित स्थिर गति के साथ किसी पिंड की गति को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक वृत्ताकार पथ में जो स्थिर गति होती है किसी पिंड की उसको क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति, दोलनीय गति, असमान वृत्तीय गति या एक समान वृत्तीय गति? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक समान वृत्तीय गति। दोस्तों एक रस्सी से एक पत्थर को बांधकर आप हाथ से घुमाएंगे एक समान स्थिर गति के साथ, तो दोस्तों वह कहलाएगी एक समान वृत्तीय गति। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका चौथा विकल्प एक समान वृत्तीय गति। निम्नलिखित में से किस संरचना में अगली पीढ़ी के लिए जानकारी प्राप्त होती है? कौन सी संरचना से दोस्तों अगली पीढ़ी की जानकारी प्राप्त की जाती है? DNA, RNA, प्रोटीन या नाभिक? तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका DNA। दोस्तों DNA के द्वारा अगली पीढ़ी का पता लगाया जा सकता है या पुरानी पीढ़ी का भी पता लगाया जाता है। दोस्तों DNA बिल्कुल सही उत्तर होगा। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? जो लाल रक्त कोशिका होती है दोस्तों RBC जिसको बोला जाता है, उनका जीवन काल कितने दिनों का होता है? दूसरा विकल्प दोस्तों 120 दिनों का होता है। RBC लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिनों का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगे प्रश्न आज के? यदि अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आपसे बन रहे हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने उत्तर सही हुए। तो दोस्तों ऐसे शानदार प्रश्नों के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।
और दोस्तों हमारे चैनल में सभी प्रकार की प्लेलिस्ट अवेलेबल है जीके और जीएस की, तो आप विजिट करके आप एक एक वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इंक्लूड किया है प्रत्येक वीडियो में। यदि आप एक एक वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं, लगा लेते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत हाई लेवल तक जा चुकी होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिएगा MK Row EE चैनल पर, और MP पुलिस की तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।